सैयदना हुजूर गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की एक शख्स हर साल नियाज करता था। अच्छा, आप लोग बड़ी खामोशी से बैठे हो, ऐसा तो नहीं है कल को प्रधान जी से मशवरा करो कि हम सुभान अल्लाह कहें या नहीं कहें, फिर परसों को आकर तुम सुभान अल्लाह कहोगे। समझे? सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो मुझे लगेगा कि आप जाग रहे हो और आपका सवाब भी पूरा होगा। ठीक है ना? मगर उसका अंदाज ये था, उसने मन्नत मानी थी सरकार गौसे पाक, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, गौसे पाक करम फरमा दे, बेटा हो जाए तो नियाज करूंगा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मांग के तो देखा करो बुजुर्गों में, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। बेटा जब से हुआ तभी से नियाज हो रही, 18 साल का जवान हो गया, नियाज चल रही है। जब भी वो कमाता था, मजदूरी करता था, तो कभी गुल्लक उसने बना ली थी, कभी 5 आने, कभी 2 आने, यही चलते थे, तो आने 2 आने, कभी चवन्नी, कभी अठन्नी, ऐसे इकट्ठा करते 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 3 तारीख को वो गुल्लक खोलता था और 7 तारीख को पूरा मटेरियल इकट्ठा करता था और 11 तारीख को नियाज। ये मामला था। अल्लाह अल्लाह करता चला जा रहा, जितने भी गुल्लक में हो जाए लंगर लुटा दिया करता था। 18 साल हो गए नियाज करते करते, मगर उसकी आदत ये थी, पहले खुद नहीं खाता था, सारे मेहमानों को खिलाया करता था। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, अब जब 18 साल हो गए, उधर उसका बेटा और वो दोनों सामान ले आए। जब 11 तारीख हुई, बेटे के पेट में दर्द हुआ, इंतकाल हो गया। अल्लाह बरकत फरमाए। किसी को पता नहीं और बेटे का इंतकाल। 18 साल का बेटा, बीवी और शौहर को पता, कभी कभी आजमाइश के लिए इम्तिहान भी आएगा तो अपने भाई के, कभी पैसे होंगे भी नहीं, ऐसा भी होगा, मगर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दूसरे साल में सब निकल जाएगा। अब जरा सुनो प्यारे, बेटे का इंतकाल, अब क्या करें, सामान सारा हुआ रखा है। मां रोने लगी, बाप की आंखों में आंसू, इकलौता बेटा परेशान है, क्या करे। बाप ने कहा गौसे पाक की नियाज जरूर होगी। बीबी से कहा बेटे को कपड़ा उड़ा दो, 4 पाई कमरे में पकड़ दो, ताला डाल दो, इंतकाल लड़का हो गया। का पहले गौसे पाक की नियाज होगी, बाद में जनाजा होगा, दफन होगा। अल्लाह सारे लोग आ रहे, किसी को खबर नहीं दी, मगर चेहरा उदास, चेहरा परेशान। बीबी भी खाना नहीं खा रही है, शौहर भी खाना नहीं, सारे लोग खा के चले गए। आखिर में एक मेहमान आया, हर साल वो मेहमान आता। बोले मेहमान आज तुमने बड़ी देर कर दी। कहां देर कर दी? जैसे ही घर में आया, आकर के कहने लगा आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वो कहने लगा मेरा दिल ठीक नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं परेशान हूं, खाना खा लो, मैं बाद में खाऊंगा, मेहमान तुम खा लो। वो मेहमान कहने लगा तुम्हारा बेटा नहीं दिख रहा, आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ खाना खाऊंगा। जब इतना कहा तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ खाना खाऊंगा, कहने लगा नहीं बाबा तुम परेशान मत हो, तुम खाना खा लो, बेटा कहीं होगा, सो रहा होगा। नहीं खा सकता,
आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मेहमान तूने रुला दिया आज, बेटा देखना चाहता, बेटे से मुलाकात करना चाहता, बेटे के साथ खाना खाना चाहता है। कहा जी। उस मेहमान का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया, बेटे का कपड़ा उठाया तो इंतकाल किया हुआ था, बेटा दुनिया से चला गया था। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मैंने गौसे पाक से मांगा था, नियाज करा हर साल नियाज करता था, आज नियाज के दिन बेटे का इंतकाल हो गया, मगर बेटा चला गया, फिर भी मैं बड़े पीर की नियाज नहीं छोड़ूंगा। बड़े पीर कहने लगे ओ घर वाले सुन ले, अरे जिस अब्दुल कादिर बड़े पीर की तू नियाज करता था कोई और नहीं, आज तेरे बेटे के साथ में खाना खाएगा। बड़े पीर ने कहा उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जब इतना कहा तो वो उठ के बैठ गया, मुर्दा बेटा जिंदा हो गया। कहा मेहमान बता तू है कौन अरसाला? कहा ये वही अब्दुल कादिर है जिसकी तू नियाज़ें करता था। अब मेरा राज फाश हो गया, आज के बाद नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, प्यार सुनो, पता भी नहीं चलता है किसकी शक्ल में कौन आता, गौस आते, कुतुब आते, अब्दाल आते, बुतदा बुजबा नुकबा, ऐसे अल्लाह वाले आते हैं, ना जाने कितनों पे नजर पड़ जाए बेड़ा पार होता है। एक बात बताओ, अगर चोरों की महफिल होती है, किसी चोर की महफिल हो तो दो चार उसके दोस्त चोर जरूर आएंगे, बोलो आएंगे नहीं आएंगे? और अगर किसी शराबी की महफिल हो तो दो चार शराबी भी आएंगे, और अल्लाह के वली की महफिल हो तो गौस भी आएंगे, गरीब नवाज भी आएंगे, साबिर पाक भी आएंगे, गौस कुतुब अब्दाल मुतदा बुजबा नुकबा सारे लोग ही आएंगे, और मेरे आका भी तशरीफ लाएंगे। अब जिस महफिल में, जिस घर में, जिस प्रोग्राम में ये अल्लाह वाले आ जाएं, बोलो वो कामयाब होगा या नाकाम होगा? वो प्रोग्राम कामयाब होगा इंशाअल्लाह, कामयाब। यार वैसे भी तो पैसा उठता ही है, ना जाने कितने चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। अभी की बात है, हमारे एक चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनके बाप की तबीयत खराब हो गई, सुशीला तिवारी ले गए। 2 दिन पहले की बात है, सुशीला तिवारी ले गए। सुशीला तिवारी ले जाने के बाद वहां पे उन्होंने फेल कर दिया, तो डेंटल है मुरादाबाद में, यहाँ पे परसों से अब तक कई लाख का खर्चा होगा, कई लाख का खर्चा हो रहा है परसों से अब तक। अब वो ये कह रहा कि एम्स में लेके जाना। रोजाना मेरे पास दुआ के लिए फोन आ रहा, तुम भी दुआ करना, सब लोग दुआ करना, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी दुआएं कबूल हो, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता करे। कितने लोग ऐसे जहां पर डॉक्टरी फेल, हिकमत फेल, अल्लाह वाले की नजरे करम हो जाए बेड़ा पार होता है, मगर हम अपने आप को सही रखना नहीं चाहते। अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 अगर एक साल में तुम्हारे उठ भी गए किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत में, तो ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा, तुम्हारे बच्चों की अल्लाह इबादत फरमाएगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी अल्लाह इबादत फरमाएगा। जो लाखों रुपए उठने वाले थे, अल्लाह ताला 1 मिनट में उस आने वाली बीमारी को टाल देता है। अल्लाह सुभान। पहले लोग इलाज किया करते, अपने आप को संभालते, अपने आप को, मगर अब लोग वलियों से दूर हो गए, शैतानियत के करीब हो गए, इस वजह से दलदल में फंसते चले जाते हैं। शैतानियत के करीब। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, मगर अमल यार बड़ा मजबूत, अमल बड़ा पक्का था। पढ़े लिखे तो कम थे, मगर उनका यकीन
बड़ा मजबूत था। एक मर्तबा इस बात पे बात सुनो, एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो भी काम करोगे इंशाअल्लाह वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर जो भी काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो देहात का रहने वाला था, सीधा साधा था, उसने तो बोले अच्छा। उसने कहा चलो एक दिन जो भी वो काम करे बिस्मिल्लाह पढ़े उसका काम पूरा हो जाए। नदी में जो था अहला सैलाब, उसका खेत उधर था, भैंस पलती थी। अब भैंस के लिए चारा लाना था, नदी में उतर के वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में घुस गया। जब घुसा तो उसके पाँव भी पानी में नहीं बैठते, ऐसा चल रहा था जैसे रूट पे चलते चलते। अब तो पूरे गांव में बात उड़ गई, अरे साहब वो तो नदी में उसका पाँव नहीं बैठते, नदी में पाँव नहीं बैठता। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसी के हाथ चूमते चूमते नाक लगा देगा, कहेगा ये सबसे बड़ा वली यही हो गया। अब वो बिस्मिल्लाह पढ़े और नदी में घुस जाए, उधर से सर पे बोझ रखे बिस्मिल्लाह पढ़े लेकर के आ जाए। ईमान मजबूत था, पुख्ता था। एक दिन वो वाले मौलाना ना जिनका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता है, बोले ये बता तूने अमल कौन सा किया गया? बोले क्या हजरत अमल की बात कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे इमाम साहब ने छोटी सी सूरत बता दी है, तुम्हें तो पूरा कुरान याद होगा, तुम्हारे तो बड़े बड़ी याद होगी, तुम तो समंदर में भी कूद जाओगे। बोले क्या मतलब? बोले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ पार। बोले सही बताइए। बोले चलो तुम्हें भी उतार दो। उस मौलाना का ईमान ढुलमुल था, यकीन नहीं था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दो भी पढ़ी, फिर भी डूब गया। और वो सीधा साधा भोला वाला उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पार हो गया। अपना यकीन मजबूत करो, यकीन।